दिनांक 14/8/2026 को मरंगा थाना को सूचना प्राप्त हुई कि पीरगंज वार्ड नंबर 10 में एक महिला को बेरहमी से सर पर वार कर उनकी हत्या कर दी गई है। महिला का नाम नासरीन था। तो इस संबंध में मरंगा थाना कांड संख्या 309/26 दिनांक 14/8/26 धारा 103(1) 80 BNS के अंतर्गत दर्ज कर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT का गठन किया गया इस कांड के उद्भेदन के लिए। और इस कांड का महज 24 घंटे में मरंगा थाना एवं SIT के द्वारा सफल उद्भेदन किया गया। और इसके जो मुख्य अभियुक्त थे, जो समीम अख्तर उम्र 25 वर्ष, पिता शराफत अली, पीरगंज वार्ड नंबर 10 के रहने वाले, इनके साथ जहांगीर आलम उम्र 38 वर्ष, पिता सैदुर रहमान, और मोहम्मद राकीम उम्र 22 वर्ष, पिता मोहम्मद शाह आलम, ये तीनों ही पीरगंज के रहने वाले थे। और इन लोगों के द्वारा जो एक अवैध संबंध के लिए जो समीम अख्तर के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, और जब महिला ने इनकार किया तो उससे पैसे की मांग की गई। जब वो नहीं दिया गया महिला के द्वारा तो धमकी दी गई कि उनका जो भी है बातों को सार्वजनिक कर देंगे समाज में। और इसी सब का धमकी दिखला करके, भय दिखला करके महिला को लाया गया था एक जगह पे जहाँ पर उनका शव प्राप्त हुआ था, और वहाँ पे बेरहमी से इन तीनों अभियुक्त के द्वारा मिल करके इनकी हत्या की गई थी। इसमें एक चीज़ स्पष्ट करना चाहिए कि प्राथमिकी में जो परिजनों के द्वारा, जो मृतका के परिजनों के द्वारा जो प्राथमिकी दी गई थी, उसमें उनके पति और अन्य परिजनों का नाम दिया गया था, जिनका अभी तक इस घटना से कोई संलिप्तता स्पष्ट नहीं हुई है। ये तीनों जो है ये अप्राथमिकी अभियुक्त हैं, जो अनुसंधान के क्रम में जिनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है। तकनीकी अनुसंधान भी स्पष्ट करते हैं इन चीज़ों को, और इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया है। जो ये तीनों पकड़ाए हैं, इन तीनों की निशानदेही पर जो मृतिका का मोबाइल था, जिसको इन लोगों ने तोड़ करके एक जगह पे गाड़ के रखा था, वो बरामद किया गया है। सोने की कान की बाली जो है, ये जिस जगह पे मिट्टी के नीचे गाड़ा गया था, वो भी बरामद किया गया है। लोहे का रिंच जिसका इस्तेमाल किया गया था मृत्यु कारित करने में, उसको भी बरामद किया गया है। और इसके अतिरिक्त अभियुक्त के द्वारा घटना के समय जो वस्त्र उन्होंने पहना था, जिसपे खून के धब्बे लगे हुए हैं, उसको भी जब्त किया गया है। और FSL की टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। और इसमें विशेष तौर पे मरंगा थाना के जो टीम है, पुलिस निरीक्षक थाना अध्यक्ष कौशल कुमार, पुअनी शैलेश कुमार सिंह, पुअनी कुमार पंकज, पुअनी सुमन कुमारी, पुअनी रिजवानुल्ला एवं वहाँ की जो पूरी टीम है सशस्त्र बल की, इनका ये एक सफल उद्भेदन इनके द्वारा वैज्ञानिक और मानवीय जो आसूचना है उसके आधार पर किया गया है। और पुनः एक बार मैं इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा कि विगत 15-20 दिनों में ये तीसरी ऐसी घटना है जिसमें जो प्राथमिकी के जो नामजद अभियुक्त है, उनके अतिरिक्त जो भी अनुसंधान में आए हुए अभियुक्त हैं, उनके ऊपर काम करके पूर्णिया पुलिस के द्वारा एक अच्छे ढंग से अनुसंधान करके इन कांडों का सफल उद्भेदन किया गया है। महिला के साथ कुछ दुष्कर्म देखिए, उसके लिए मेडिकल जो है पोस्टमार्टम ये सब कराई गई है, वो रिपोर्ट आने पर वो चीज़ें स्पष्ट होंगी। गिरफ्तार कहाँ से हुआ था, कहाँ के रहने वाले हैं? ये सभी लोग पीरगंज के ही रहने वाले हैं, मरंगा थाना क्षेत्र के ही सभी रहने वाले हैं। जी, प्रेम प्रसंग का मामला कब से चल? ये समय अब स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो जो कॉल डिटेल और इत्यादि चीज़ों पे जो अनुसंधान है वो अभी भी चल रहा है। और उन्होंने स्वीकार किया है, जो मुख्य इसके अभियुक्त है जो समीम अख्तर, इन्होंने अपने स्वीकार किया कि इनके साथ इनका संबंध को लेकर के वाद विवाद अभी चल रहा था। DIG चौक घटना के मामले में तस्वीर जारी की गई है। देखिए, जो उसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं जिनके द्वारा फायरिंग की गई है, वहाँ पे जो CCTV है उसका भी अवलोकन किया गया है, और तकनीकी साक्ष्य भी एकत्रित किया गया है। एवं वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे जिन्होंने अपना परिचय या नाम बताने से परहेज किया, बट उनके द्वारा भी ये बतलाया गया है कि ऋषभ कुमार जो है वो वहाँ पर घटना को कारित किए हैं, और इसी संबंध में वो जारी की गई है, ताकि जिस किसी को भी सूचना अगर मिलती है तो वो पुलिस को इस संबंध में जानकारी दे, ताकि अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी संभव हो सके। इनाम भी रखा गया? देखिए, वो इनाम रखा गया है, वो जो भी जानकारी, ताकि जल्द से जल्द इस कांड का उद्भेदन हो सके, इसके लिए वो रखा गया है। कितना इनाम? वो स्पष्ट आपको जो तस्वीरें जारी की गई हैं
देखिए अभी तक ये कारण स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्यों गोली चलाया गया, क्योंकि आप जो सीसीटीवी में भी आया है फुटेज में वह कि वो हवा में एक फायर करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे मनमानेपन में एक होता है कि जिसको एक शब्द में कहे तो अपना हीरोइज्म दिखाने के लिए जो एटीट्यूड होता है उसको परिलक्षित वो किया जा रहा है कि वो फायर किया गया है, और इस संबंध में अग्रतर अनुसंधान जो है वह भी जारी है। सर क्विक एक्शन टीम इस मामले में एक्टिव रही, किस तरीके से उन्होंने काम किया? डेफिनेटली क्विक एक्शन टीम के द्वारा ये सूचना, जैसे उनको इस घटना की सूचना मिली है, आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पे उनके द्वारा इसको जांच किया गया है, और उन्हीं के द्वारा ये जो आसपास के लोग हैं उनके साथ मिलकर के इस सूचना को साझा किया गया और पुलिस ताकि त्वरित वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँच सके। तो मामले में किसी को डिटेल वगैरह के लिए पूछताछ के लिए? जी, मामले में जो भी इस घटना में संलिप्त और संदिग्ध हैं उन लोगों को अभी पूछताछ के लिए लाया गया है और साक्ष्यानुसार कार्रवाई की जाएगी। और बेसिकली जो अभी तक समझ में आया है ये एक जानबूझ करके जो लोगों के बीच में दहशत फैलाने का जो एक एटीट्यूड है, कुछ गलत जो कारनामे करके वैसे ग्रुप या वैसा लोगों के द्वारा ये कार्य को, घटना को कारित करने का अभी तक परिलक्षित हुआ है। अभी सीसीटीवी में सर कितने लोग हैं जो गोली चलाने वाले, क्या अकेले बाइक पर थे उसके साथ? सीसीटीवी में जो अभी तक दिख रहा है वो एक व्यक्ति ही है जो ऋषभ, वही फायर कर रहा है। और वहाँ पे लोगों के द्वारा भी जो पूछताछ में अभी तक आया है कि उन्हीं का है कि वो फायर कर रहा है, बट उनके साथ और भी लोग थे जिनका सत्यापन किया जा रहा है, क्योंकि जो बाइक्स है या फिर जो लोग आए हैं उनके साथ उन लोग का भी सत्यापन किया जा रहा है, जिनके द्वारा ये करवाया जा रहा है। उस बिंदु पर भी हम लोग अनुसंधान अभी कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन है जो इस तरह का अपराध करवाने के लिए इन लोग को प्रेरित कर रहा है। कितने लोग अभी तक 2 लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है, जिनसे अग्रतर जो है वो बाकी अनुसंधान जो है वो जारी है।